एमएस पॉइंट पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देखो बच्चों, प्रश्नावली जो 10.2 है उसका प्रश्न नंबर जो 5 है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको आज की ये कक्षा समझ में आएगी और पहले की जो कक्षाएं हुई है वो भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, इस बिंदुबद्ध प्रश्नावली का जो इस बार का जो प्रश्न पत्र आने वाला है, यानी जो 50% सिलेबस में जो बातें हटा दी गई है बिंदुबद्ध प्रश्नावली से, जो हटा दी गई है वो तो हट चुकी है। बाकी जो शेष बची हुई है उनमें ये अंतिम प्रश्न होगा। आई बात समझ में? तो आज की क्लास में हम बिंदुबद्ध प्रश्नावली को पूरा कर देंगे, यानी जो इस बार का जो आपका जो परीक्षा का पैटर्न है और उसमें जो बिंदुबद्ध प्रश्नावली से जो भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों के लिए आपका ये अंतिम प्रश्न रहेगा। हाँ, कुछ सामान्य जो बेसिक जो जानकारी है उनकी मैं एक कक्षा अलग से रख दूंगा। तो पहले इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है कि त्रिभुज ए बी सी है और उसकी माध्यिकाएं ए डी बी ई और सी एफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि 4 इंटू ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, ये ए डी बी ई और सी एफ ये तीनों क्या है? ये त्रिभुज की माध्यिकाएं तो है, यानी माध्यिकाओं के योग का 4 गुना अधिक है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये क्या है? त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं और इनके 3 गुना है, यानी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के योग का 4 गुना अधिक है त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग के 3 गुने से। तो चलो इस प्रश्न को शुरू करते हैं। तो ये तो रहा त्रिभुज, और इस त्रिभुज में आपके पास ये रही माध्यिकाएं, एक ए डी, दूसरी बी ई और तीसरी सी एफ। ये तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु जी पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो आप दिया हुआ में क्या लिख सकते हो? दिया हुआ, इस दिया हुआ में लिख सकते हो, यही बात दोहरानी है कि त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं ए डी बी ई और सी एफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये तो बात आप दिया हुआ में लिखोगे। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि 4 इंटू ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ इज ग्रेटर देन 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। आई बात समझ में? चलो शुरू करते हैं। उपपत्ति देखो, उपपत्ति में देखें तो आपको सबसे पहले ए जी बी त्रिभुज का अध्ययन करना है। कौन सा त्रिभुज? ए बी जी। देखो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है? ए बी जी, ये त्रिभुज ए बी जी। इस त्रिभुज का अब आप इसे लिख सकते हो कि स्टेप फर्स्ट। इसमें आप कौन सी त्रिभुज ए बी जी, त्रिभुज ए बी जी से आप इस त्रिभुज का अध्ययन करो। तो बताओ, मैंने आपको बताया भी था कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है। तो इसमें मैं ले लेता हूं कौन सी कि ए जी प्लस बी जी, ए जी प्लस बी जी, दो भुजाओं का योग अधिक होगा ग्रेटर देन त्रिभुज की तीसरी भुजा से। त्रिभुज की तीसरी भुजा कौन सी है? ए बी। आई बात समझ में? अब आप ए जी को क्या लिख सकते हो? 2/3 ए डी लिख सकते हो। ए जी को भी आपको मैंने बता भी दिया था कि ए जी भाग संपूर्ण यानी पूरी माध्यिका का 2/3 भाग है। तो आप लिख सकते हो ए जी के स्थान पर लिख सकते हो 2/3 ए डी, 2/3 ए डी प्लस आप बी जी के स्थान पर क्या लिख सकते हो? 2/3 और पूरी माध्यिका बीई और इज ग्रेटर देन ए बी। एक कांस्टेंट राशि है, यानी एक इसमें कॉमन वाली राशि है। कॉमन के रूप में 2/3 को बाहर निकालो और ब्रैकेट में बचा ए डी और प्लस बीई और इज ग्रेटर देन ए बी। बोलो, यहां तक बात समझ में आई? ये असमीका का रूप है, इसलिए हर की राशि 3 है। दोनों पक्षों को मैं 3 से गुणा कर देता हूं, यानी ये 2/3 और इसको गुणा कर दिया 3 से, और ये रहा ए डी प्लस बीई और इज ग्रेटर देन गुणा करना है 3 से ए बी। यानी मैंने असमीका के दोनों पक्षों को ये देखो 3 से गुणा कर दिया, यहाँ 3 से 3 क्या हो गया? कट गया। आपके पास बचा है
2 और ब्रैकेट में ए डी प्लस बी ई और इज ग्रेटर देन 3ab। और या आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो, कैसे, 2 इंटू ए डी, यानी ब्रैकेट को हल करके लिख सकते हो 2ad प्लस 2be इज ग्रेटर देन, इसको ब्रैकेट में लिख दो, कोई बात नहीं है अब, और 3ab। आप चाहो तो इसको बाद में हल कर सकते हो, इसे लिख सकते हो आप समीकरण नंबर 1। स्टेप 1 में आपने त्रिभुज ए बी जी का अध्ययन किया और 1 नंबर समीकरण प्राप्त की। अब 1 नंबर समीकरण मैं यहां लिख देता हूं, देखो 2 इंटू ए डी प्लस बी ई इज ग्रेटर देन 3ab। यह आपके पास 1 नंबर समीकरण है। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 2, दूसरी स्टेप में आते हैं। अब आप अध्ययन करो त्रिभुज ए जी सी का। कौन से त्रिभुज का? त्रिभुज ए जी सी का अध्ययन करो। बच्चों समझ में आ रही है ना अच्छे से बात? ए जी सी, हाँ ए जी सी, हाईलाइट कर देता हूं मैं इसको। इस त्रिभुज का अध्ययन करो। तो आप लिख सकते हो यहां स्टेप 2 में कि त्रिभुज ए जी सी से, त्रिभुज ए जी सी से वही बात दोहरानी है कि नहीं, दो भुजाओं का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा से क्या होगा? अधिक, यानी ए जी प्लस सी जी। देखो ए जी और प्लस सी जी, इन दो का योग अधिक होगा त्रिभुज की तीसरी भुजा, यहाँ ए सी है, ए सी। और ए जी के स्थान पर वही बात, ए जी यानी 2/3 ए डी और प्लस सी जी। बच्चों सी जी पूरी माध्यिका सी एफ का 2/3वां भाग है, तो आप सी जी के स्थान पर लिख सकते हो 2/3 और माध्यिका सी एफ इज ग्रेटर देन ए सी। वही बात दोहरानी है, 2/3 यानी 2/3 कॉमन निकाल लिया, बचा ए डी प्लस, या 2/3 कॉमन आया, सी एफ इज ग्रेटर देन ए सी। अब मैं दोनों पक्षों को किससे गुणा करने पर? 3 से गुणा करने पर, तो 2/3 और इसको गुणा कर दिया 3 से, और ये आया ए डी प्लस सी एफ इज ग्रेटर देन 3ac। यहां पर देखो 3 से 3 क्या हो गया? कट गया, क्या बचा? 2 इंटू ए डी प्लस सी एफ इज ग्रेटर देन 3ac, 3ac। और इसे डाल दो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। आपने कितने? 2 स्टेप पढ़ी, यानी फर्स्ट स्टेप में आपने इस त्रिभुज का अध्ययन किया, सेकंड स्टेप में आपने इसका अध्ययन किया, तो थर्ड स्टेप में आप इस त्रिभुज का अध्ययन करो। तो स्टेप 3। अब देखो 1 नंबर समीकरण के पास में मैं 2 नंबर समीकरण रख देता हूं, ठीक है? हाँ, 2 इंटू ए डी प्लस सी एफ इज ग्रेटर देन 3ac, समीकरण ये 2 है। अब आप आइए स्टेप 3, तीसरी स्टेप पर आइए। तीसरी स्टेप में आप कौन से त्रिभुज का अध्ययन करोगे? त्रिभुज बी जी सी। ये जो त्रिभुज है, ये देखो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं फिर से, इस त्रिभुज का अध्ययन करो। त्रिभुज बी जी सी से, त्रिभुज बी जी सी से, हाँ बी जी सी से वही बात, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो बीजी प्लस, देखो बीजी प्लस सीजी, इन दो भुजाओं का योग अधिक होगा त्रिभुज की तीसरी भुजा बीसी से। अब देखो बीजी, ये देखो पूरी माध्यिका बीई का 2/3वां भाग, तो लिखो 2/3 और बीई प्लस ये सीजी 2/3 CF इज ग्रेटर देन BC। 2/3 कॉमन के रूप में बाहर आ जाएगा, 2/3 बचेगा BE प्लस CF और इज ग्रेटर देन BC। दोनों पक्षों को किससे गुणा करने पर? 3 से गुणा करने पर। तो 3 से गुणा कर देंगे तो ये 2/3, इसको गुणा किया 3 से, और BE प्लस CF इज ग्रेटर देन 3BC। बोलो बच्चों समझ में आई बात? 3 से 3 क्या हो गया? कट गया। तो क्या बचा? 2 इंटू BE प्लस CF इज ग्रेटर देन 3BC, और ये है समीकरण नंबर 3।
तो बच्चों यहां तक पढ़ लेने के बाद में 3 समीकरण आपको प्राप्त हो गए हैं। अब क्या करेंगे, तीसरा समीकरण ये है आपके पास 2 इंटू बीई प्लस सी एफ इज ग्रेटर देन 3 BC, और समीकरण आ गया 3। अब सुनो मेरी बात, आपके पास समीकरण 3 है और तीनों समीकरणों को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। आप तीनों समीकरणों को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। चलो तो लिखोगे कि समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर, चलो जोड़ देते हैं। तो असमीका में देखो बच्चों, जिस प्रकार समीकरण का बायां पक्ष होता है, जैसे ये बायां पक्ष है ये दायां पक्ष है, वैसे ही अगर असमीका आ जाए तो ये असमीका का बायां पक्ष और ये असमीका का दायां पक्ष होगा। तो वैसे ही समीकरण के, जैसे समीकरण के रूप में कोई सवाल आए तो बायां बायां पक्ष जुड़ता है, दायां दायां पक्ष जुड़ता है, वैसे ही असमीका में क्या होगा, बायां बायां पक्ष जुड़ेगा, दायां दायां पक्ष जुड़ेगा। तो तीनों समीकरणों के बाएं पक्ष जोड़ो। तो यहां पहले देखो मैं बायां पक्ष जोड़ देता हूं तीनों समीकरणों के। 2 इंटू ए डी प्लस बीई प्लस 2 इंटू ए डी प्लस सी एफ प्लस 2 इंटू बीई प्लस सी एफ। अब देखो बायां पक्ष जोड़ दिया, बीच में चिन्ह प्रयोग करूंगा किसका, ग्रेटर देन। अब ये जोड़ो दायां पक्ष 3, ये भी मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा, यहां बी सी से ये जोड़ो 3 AB प्लस 3 SC प्लस 3 BC। अब देखो यहां मैं ब्रैकेट को हल कर देता हूं, ब्रैकेट से बाहर 2 है, मतलब ब्रैकेट से हल करूंगा तो ये 2 दोनों के साथ गुणा होगा, 2 AD और प्लस 2 BE। ब्रैकेट हल कर दिया, आगे चलो, प्लस 2 AD प्लस 2 CF प्लस आगे बढ़ो 2 BE प्लस 2 CF इज ग्रेटर देन 3 AB प्लस 3, पहले BC लिख दो, 3 BC प्लस 3 AC। क्रम विनिमय नियम से भाई 4 प्लस 5, इसको 5 प्लस 4 भी तो लिखा जा सकता है, तो मैंने 3 BC पहले लिख दिया, 3 AC बाद में लिख दिया। अब देखो यहां पर सहजातीय पद देखो, 2 AD और 2 AD मिलके कितने हो गए, 4 AD। वैसे ही 2 BE और ये रहा 2 BE मिलके कितने हो गए, 4 BE प्लस अब देखो 2 CF और ये रहा 2 CF मिलके कितने हो गए, 4 CF, और इज ग्रेटर देन 3 AB प्लस 3 BC और प्लस 3 AC। यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई तो अब आगे देखो एक स्टेप और बचा है, सब में कांस्टेंट राशि यहाँ पर बाएं पक्ष में 4 है, कॉमन के रूप में मैं 4 को बाहर निकाल लेता हूं, तो 4 इंटू AD प्लस यहां से 4 कॉमन आया, क्या बचा BE प्लस यहां से 4 कॉमन आया, क्या बचा CF, और इज ग्रेटर देन यहां देखो कॉमन के रूप में कौन बाहर आएगा, 3 बचा AB प्लस यहां बचा BC और प्लस यहां बचा AC। अब थोड़ा ध्यान दो कि आपको सिद्ध क्या करना था, जरा देखो सिद्ध क्या करना है, 4 इंटू AD प्लस BE प्लस CF इज ग्रेटर देन 3 इंटू AB प्लस BC प्लस AC, और आपने क्या प्राप्त किया, देखो सेम है दोनों, तो अब आप लिख सकते हो इति सितम। इस क्लास को देख लेने के बाद में आपको एक कमेंट करना है कि मैंने बिंदुपथ प्रश्नावली में से आपको बता देना चाहता हूं कि बिंदुपथ प्रश्नावली से एक अंक का एक प्रश्न हो रहा है भाई, यहां से एक तो आएगा आपके 3 नंबर का और एक आएगा 1 अंक का, कहने का मतलब कुल ये प्रश्नावली कितने अंक की, 4 अंकों की। अब 3 अंक वाले प्रश्न तो मैंने आपको पूरे करवा दिए भाई, इस प्रश्नावली में से मेरे को जो लग रहे थे कि भाई इन प्रश्नों में से 3 अंक वाला प्रश्न आ सकता है, तो वो तो मैंने आपको यहाँ करवा दिए। बाकी बचा 1 अंक वाला और प्रश्न, 1 अंक वाला प्रश्न आएगा तो उसकी थ्योरी मैंने आपको नहीं करवाई है, तो आप कमेंट में मेरे को लिख कर बताएं, कक्षा को देखने के बाद में आपको क्या है, कमेंट करके बताना है कि सर 1 अंक की सीरीज वाले प्रश्न करवाएं या नहीं करवाएं। अगर आप पहले से तैयार कर रखे हैं तो करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आपको तैयार नहीं है तो एक 20 मिनट या 25 मिनट की क्लास और
मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक अंक की सीरीज वाले पूरे प्रश्न आ जाएंगे जो बिंदु पथ प्रश्नावली में आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लिखकर बता देना मेरे को कि हाँ सर ये करवाना है, तो यस सर लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा, यस सर लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि एक अंक की सीरीज के जो प्रश्न है वो भी करवाने हैं। तो आप इस वीडियो को कक्षा को देखने के बाद में आप मेरे कमेंट करके बता देना। ठीक है, धन्यवाद। आपको ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, हाँ, और आशा करता हूं कि आप सफलता तक जल्द से जल्द पहुंचो। धन्यवाद।